चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज हिंदी में द्विघात समीकरण में 4.4 की। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, क्यों? कारण है आज मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले क्या करता हूँ, आज में मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यानी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता था। इसके लिए इसके सोल्यूशन के लिए श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला बताया था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपान का हमारे पास में कितना था? 2a था। ये हमारे पास में क्या था? पूरे बटा कितना हमारे पास में था? पूरे बटा हमारे पास में था कितना? 2a था। ये हमारे पास फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। अब ध्यान सुनना, आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो हमारे पास लिखी होती है तो इसका नेचर कैसे फाइंड किया जाए, यानी कि नेचर ऑफ रूट। रूट मतलब कि x की वैल्यू, यानी हिंदी में बोलते हैं क्या? मूल की प्रकृति या फिर मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे चेक किया जाए, हम इसके बारे में बात करते हैं। 5 मिनट वेट करिए, आपको समझ चल जाएगा मैं लिख यहाँ पे क्या रहा हूँ। देखें ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आओ देखते हैं हम कैसे कहाँ काम करेंगे। देखिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग आपके लिए बताते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए हम लोग। क्या ये जो हमारे पास में यानी कि जो अंदर लिखा है b² माइनस का 4ac, ठीक है ना, इसको हम लोग यानी कि जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तकर। इसका सिंबल लिया गया है कैपिटल डी। क्या लिया गया? कैपिटल डी। यानी कि आज की बात में इसको क्या करूंगा, यानी कि जो b² माइनस का 4ac है इसको आज की बात हम लोग कैपिटल डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल डी लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान सुनो, अब अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा? तो x इक्वल टू हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर ये कितना हमारे पास बन जाएगा? डी बन जाएगा। डी बोले तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास है, डी बन गया। अपान कितना हमारे पास आ गया? 2a आ गया। कितना हमारे पास मांगे? आगे 2a हमारे पास मांगे। पूरे बटा हमारे पास लिखा हुआ है, इसको बंद कर लीजिए। अब ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे कुछ बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। हमारे पास में क्या, देखो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे आगे हमारे पास में आ सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं पहला केस लेके बताता हूँ आपको। अगर डी का मान, ध्यान सुनिए, अगर d का मान बड़ा हो 0 से तब क्या होगा? सोच के देखते हैं क्या होगा। अगर d का मान हमारे पास 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा, सोचो 0 से बड़ा, यानी मान लीजिए हमारे पास, मान लेते हैं, अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पे d a b ये सब क्या होंगे? ये यहाँ से निकल के आएंगे, यानी कि हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है वहां से निकल के आएंगे, नंबर्स होते हैं। अब d भी कोई ना कोई नंबर ही होगा। तो d अगर मान लो भाई कुछ समय के लिए 25 है, मान लेते कुछ समय के लिए 25 हो गया। तो अब अगर मैं यानी कि 0 से बड़ा लेना, डी का मान 25 हो गया, तो वहां पे x के कितने मान निकलेंगे? देखिए तो वहां पे x के कितने मान निकलते हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, देखिए ध्यान समझिए आप लोग। यानी कि उस कंडीशन पे x के कितने मान निकलेंगे? पहला निकलेगा x इक्वल टू माइनस का b, प्लस माइनस में है तो एक साथ में प्लस लगा लो, तो एक बार प्लस लगाएंगे तो रूट के अंदर d आ जाएगा, 3 अपान का 2a चल रहा है। और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस का b, यहाँ पे हमारे पास अब के माइनस लगा लेंगे, माइनस भी था ही हमारे पास में, प्लस ले चुके के माइनस ले लेंगे, रूट के अंदर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे d ले लेंगे, अपान का 2a ले लेंगे। बताइए ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते कि जब हमारे पास में क्या होगा? d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सोचो ना, एक बार यहाँ पे दोस्तों अगर लोग हम लोग 25 रखेंगे तो 25 का रूट कितना था? 5, तो एक बार 5 जोड़ेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। एक बार यहाँ पे माइनस है यानी कि 5 आएगा, तो इस वैल्यू बी वाली वैल्यू से 5 घटाएंगे, कुछ और वैल्यू आएगी। यानी कि तुम देख सकते हो कि डी का मान 0 से बड़ा होने पे हमारे पास x के 2 अलग अलग मान आए। सुनो भैया, सुनो, x के दोनों अलग अलग मान आए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे जो रूट मिले हैं ना, रूट मतलब क्या? x की वैल्यू, ये डिफरेंट है मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। डिफरेंट बोले तो अलग अलग। किताब इसको बताता है डिस्टिंक्ट बताता है। क्या बताता है? पास में डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट बताता है, यानी कि दोनों हमारे पास में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि डिस्टेंट क्या मिलेंगे हमारे पास में, मूल मिलेंगे, यानी कि रूट मिलेंगे, क्योंकि भाई सही बात है हमारे पास में दोनों x की वैल्यू अलग अलग आई है। अच्छा, इनको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, कोई न कोई नंबर ही तो मिलेगा। तो कोई भी नंबर दुनिया का हो माइनस में रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है, रियल होता है। तो ये रियल नंबर हमारे पास होंगे, यानी कि रियल नंबर होंगे किस में, रूट में। किस में होंगे, रूट में। तो बताइए बात समझ में ही नहीं आई हमारे पास में, यानी कि अगर हमारे पास में, यानी कि अगर d की वैल्यू हमारे पास d बोले तो क्या, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू बड़ी आती है 0 से, तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, यानी कि रियल वैल्यू मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह लीजिए, डिस्टिंक्ट और रियल हमारे पास रूट वहां पे देखने को मिलेंगे। मैं चाहूंगा इसको नोट कर लीजिए, मैं 4.4 में इसी कॉन्सेप्ट हम लोग सवाल लगाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट, नहीं डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो पहले केस मैंने यहाँ पे बता दिया, केस नंबर हमारे पास 1 था, ठीक है ना। अच्छा, अगला केस देते हैं, देखो अगला केस, सेकेंड केस क्या है। अब देखो ना, अगर d इक्वल टू हम 0 ले लें, कितना ले लें, 0, यानी कि यहाँ 0 रख के देख लीजिए, देखिए तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट, डी का मान कितना हमारे पास 0, अपान कितना हमारे पास 2a है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का b अपान का 2a आ गया, कितना आ गया, माइनस का b अपान कितना हमारे पास में आ गया, 2a आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो x का इकलौता मान कभी भी नहीं आएगा, दो फैक्टर बनेंगे ना, दो फैक्टर बनेंगे। अब इकलौता मान आए तो दूसरा अपने आप इसी को रिपीट कर लिया करो, यानी कि दूसरा भी माइनस का b अपान 2a कर लिया करो। अच्छा, यानी कि एट d इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, इसको ध्यान समझिए। देखो दोनों इक्वल मान आए और इसको सॉल्व करेंगे तो यार रियल नंबर आएगा। दुनिया की p/q वाली जहाँ जो नंबर हो हमारे पास में सब रियल नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारे पास रूट हैं, रूट वो हमारे पास में ध्यान से देखिए तो हमारे पास रियल तो मिलेंगे, रियल मिलेंगे और हमारे पास में क्या है, इक्वल हैं। तो रियल और हमारे पास में क्या होते हैं, इक्वल रूट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिंदी में वास्तविक और समान, यानी कि अगर हमारे पास d बराबर 0 निकला है तो रूट हमारे पास रियल होंगे और ये हमारे पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों मान हमारे पास में क्या है, यानी कि बराबर हैं। तो रियल और इक्वल मिलेंगे d बराबर 0 पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिब्बा में बंद कर देता हूँ। d बराबर 0 का केस था हमारे पास में, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लिखते चलें, ठीक है ना। लास्ट केस क्या बन जाता है, थर्ड सिनारियो क्या बनेगा। थर्ड सिनारियो को मैं क्या करता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। देखो थर्ड क्या बनेगा, जल्दी बता देते हैं। जब d का मान हमारे पास में क्या हो जाए, छोटा हो जाए, d का मान हमारे पास में क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, 0 से। d का मान छोटा 0 से, 0 छोटा मतलब क्या, निगेटिव, माइनस का 2 माइनस का 3। सुनो भैया, अब मैं डायरेक्टली बोल दूं, देखो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान माइनस का d आ गया, मान लीजिए माइनस हम रूट ले रहे हैं, ठीक है ना। छोटा लेंगे तो माइनस ही आएगा, d का मान 25 कुछ भी ले, लेकिन नेगेटिव आएगा हमारे पास में, अपान का 2a। अगर जो होल मस्ती चैनल से लगातार जुड़ा हुआ उसको मालूम होगा कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो कभी भी उसका हमारे पास में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, यानी कि नो सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मूलों की संख्या यहाँ पे रूट हमारे पास 0 होंगे, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे हमारे पास ही प्राप्त होगा, एक काल्पनिक नंबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, 3 केस हैं, ठीक है ना। मैं क्विकली बता दूं, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा है तो वहां पे हमारे पास में क्या होते हैं, दो अलग और हमारे पास रियल नंबर आते हैं। जब d का मान 0 होता है तो दो यानी कि वास्तविक मान तो आता है लेकिन दोनों इक्वल मान होते हैं। और जब d का मान हमारे पास में क्या हो, छोटा होता है, किससे, 0 से, तो वहां पे क्या होता है आप देख सकते हैं, हमारे पास में छोटा होगा, निगेटिव होगी, जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो ये बड़ा वाला केस हो गया हमारे पास में, d बड़ा है, वहां इक्वल हो गया, यहाँ हमारे पास में क्या होगा, छोटा वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक हमारे पास बड़े वाले में क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आए, जैसे प्लस का 5 प्लस का 7 ऐसे वैल्यू आएंगे। 0 समझ में आई गया होगा हमारे पास में, ठीक है ना। वो 0 हो गया, ये हमारे पास में क्या है, ये लेस देन का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। तो ये चीज का जिसको समझ में आ गई है, आई थिंक वो हमारे पास में क्या है, एक्सरसाइज 4.4 लगाने के लिए क्या है, रेडी है। तो बी रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.4, बी रेडी नाउ। चलिए, तो यहाँ पे 4.4 हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लिखा फाइंड द नेचर, आ गया ना हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स समझ गए होंगे, यानी कि कौन से रियल है, कौन से रियल है हमारे पास, कौन से इमेजिनरी है और कौन से हमारे पास इक्वल रूट्स आते हैं। आर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इफ द रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी कह रहा है कि इनके रूट्स निकालिए हमारे पास, पहले तो चेक करिए और अगर हमारे पास रूट निकाल सकते तो आप निकालिए। शुरू करते हैं हमारे पास में कहानी। देखिए तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। अब देखिए रूट निकालने के लिए देखिए ध्यान से हमने क्या किया था, d इक्वल टू 0, यानी कि d इक्वल टू 0 कुछ ना कुछ हमारे पास में था ना हमारे पास में, तो यानी कि d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में,
डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसके रूट निकल सकते नहीं निकल सकते, पहले आप इसको निकाल लीजिए, तो जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग कंपेरिजन करके देख लेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं, तो इससे पहले आप कंपेयर करिए। देखिए तो पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से इसको कंपेयर करके तुलना करके यहाँ ए बी सी का मान निकाल लीजिए। कितना था हमारे पास में, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये मर जाएंगे, तो ए कितना हमारे पास गया, 2 आ गया, बी चिन्ह के साथ कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 3 आ गया, और सी कितना आ गया हमारे पास में, 5 आ गया। तो निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी कितना हमारे पास में, माइनस का 3, माइनस 3 का हमारे पास होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना हमारे पास में 5 है। तो माइनस माइनस का प्लस 3 तरीका हमारे पास 9 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8, 8 पन 40, कितना हमारे पास हो गया 40 हो गया। तो कितना हमारे पास होंगे, 40 में 9 चला जाए, कितना बचेगा हमारे पास 31, माइनस का रूट कितना गया हमारे पास 31 आ गया, 31 में कितना होगा 40 हो गया। देखो भैया माइनस का कितना है 31 आया है, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो डी हमारे पास निगेटिव आया है, यानी कि ये क्या है, ये छोटी वैल्यू है, डी छोटी किससे हमारे पास 0 से। तो जब जी हमारे पास में 0 से छोटा है तो कोई हमारे पास वैल्यू मिलेगी भैया, नहीं मिलेगी, यानी एक इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि नो रूट, यहाँ पे कोई भी रूट हमारे पास देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत सही। चलिए तो दूसरा आसन देख लेते हैं हमारे पास में। सबसे पहले क्या करेंगे, आप समझ चुके होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से कंपेरिजन करेंगे, तो ये मर जाएगा, तो ए कितना हमारे पास आ गया 3 आ गया, ये कितना हमारे पास, ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक्स खत्म हो गया, तो बी कितना आ गया अब रूट के साथ में माइनस का 4 रूट का 3 आ गया, ठीक है ना। और ये सी कितना हमारे पास में, सी कितना हमारे पास में आ गया 4 आ गया, ठीक। तो देखिए ध्यान से हमारे पास में आगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मान निकाल लीजिए, यही डिसाइड करेगा। तो बी कितना है पास, माइनस का 4 रूट का 3 है, ऊपर लगा लीजिए आप क्या स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए कितना है पास में 3 है, इंटू सी कितना है पास में 4 है, बहुत बढ़िया। तो ए कितना था हमारे पास में, ए कितना था हमारे पास में 3, ए 3 था, ठीक है भैया। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो इस रूट से हमारे पास में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 4 चौको 16, सोड़तिया 48 कितना गया 48 आ गया, और 16 कितना हमारे पास में आ गया 48 आ गया, 48 माइनस का 48 धूंधा है धूंधा, यानी कितना हमारे पास हो गया 0 हो गया। ये किसकी वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी, यानी कि डी कितना आ गया आपके पास बराबर 0 हो गया। अब पूरी दुनिया जानती है डी बराबर होने 0 होने पर 2 हमारे पास में इक्वल वैल्यू निकलते हैं। तो कह रहा है कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो उनको निकालना भी यार, यहाँ तो रूल एग्जिस्ट करेंगे, तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। तो कोई यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज धाराचार के फॉर्मूले लगाएंगे। तो x इक्वल टू क्या था हमारे पास के माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर डी लिख लो, क्योंकि हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4 मान डी ही होता है, अपांक लिख लिया हमने 2a लिख लिया, तो x वैसे तो डी ही आ गया इक्वल टू माइनस का बी कितना हमारे पास में, देखिए कंपेरिजन करने के बाद कितना निकला है, तो माइनस ऑलरेडी लगा ली, बी को कितनी हमारे पास में माइनस का 4 रूट 3 है लिख लिया हमारे पास में, प्लस माइनस ये कितना हमारे पास में आ गया रूट का 0 आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 कितना ए कितना हमारे पास आ गया 3 आ गया, तो देखिए ध्यान से आ गया, तो x इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 4 रूट 3 हमारे पास में आ गया, ये कहानी खत्म हो जाएगी हमारे पास में। तो नीचे कितना आ गया 2 इंटू 3 आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x कितना हमारे पास में आ गया 2 रूट 2 अपांग कितना, एक सेकेंड, तो ये कितना हमारे पास में आ गया 2 रूट का 3 अपांग कितना हमारे पास में आ गया 3 आ गया, ठीक। अच्छा एक रूल आप लोग जानते होंगे क्या, कि हम चाहें तो ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर सकते हैं, तो रूट 3 को आप लोग ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक है। वैसे यहाँ तक भी ठीक था हमारे पास, चाहो तो कर सकते हो। तो x इक्वल टू हमारे पास में 2 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 9 मान कितना होता है हमारे पास 3 होता है, अपान में 3 और गोले में कितना था हमारे पास में रूट 3 था, तो ये 3 से 3 काट दीजिए आप, तो x कितना हमारे पास में आ गया 2/√3, तो 2 अपान में रूट का 3 हमारे पास आ गया। x की एक वैल्यू आई है, जब मैंने बोला था एक ही वैल्यू आज दूसरी परिणाम बना लेना, तो ये हमारे पास हो गया √3। तो इस तरीके से x को बराबर हमारे पास में 2 अपान √3 2 अपान √3, ये हमारे पास में क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों हमारे पास में क्या है इक्वल है, और हमारे पास में क्या है रियल रूट है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका थर्ड आसान आप लोग आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास में क्या है, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे k वैल्यू निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, यानी कह रहा है कि इनसे k की वैल्यू निकालिए जब इन दोनों के हमारे पास में क्या है इक्वल रूट है, क्या है हमारे पास में इक्वल रूट है। अब आपकी बुद्धि चलना शुरू हो जाना चाहिए। इक्वल रूट मतलब क्या, कि d की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी,
यानी कि अगर ये हमारे पास इन दोनों में इनके रूट अगर इक्वल है तो पक्का डी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी हिंट से हम लोग क्या करेंगे, सवाल का सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया सोल्यूशन। अब देखिए ध्यान से हमारे पास में, तो यहाँ पे 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर जो लिखा है, इसको भैया ABC मान निकालना होगा हमारे पास, निकाल लीजिए। तो a कंपेयर करिए, a² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से इसको कंपेरिजन करिए। तो a कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। b कितना हमारे पास में आ गया, k आ गया। c कितना है हमारे पास में, 3 आ गया। तो d इक्वल टू 0 हमारे पास में, ऐसा कर लीजिए, डी मान रख लो यहाँ पे, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 कर लीजिए। b कितना हमारे पास में, k² है माइनस का 4 इंटू a हमारे पास 2 है, c कितना है 3 है, इक्वल टू 0 हो गया। 4 दूनी 8 त्रिक 24 हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो k² माइनस का 24 इक्वल टू जो हो गया हमारे पास 0। तो k² बराबर उसको उधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा। तो k² भेजेंगे उधर रूट लग जाएगा, हमारे पास रूट हो गया। 24 को ऐसे लिख लिया जाए, 24 को ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें हमारे पास में 6 चौको 24, 6 गुणे 24, 6 गुणे हम लोग कितना लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास में। तो 6 गुणे हमने कितना लिख लिया, 4 लिख लिया। देखिए तो नीचे नहीं आ रहा तो हम लोग बगल में लगा लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो रूट 4 का मान कितना होता है, रूट के अंदर लिखा है रूट 4 मान 2 था, बाहर निकाल लीजिए हमारे पास में। तो नीचे कितना बचेगा हमारे पास में, अंदर बचेगा हमारे पास रूट में 6 बच जाएगा, ठीक है ना। किसकी वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू है। अच्छा रूट लगा है तो रूट वैल्यू किस में आती है, प्लस माइनस का आती है। तो इस तरीके से हमारे पास में के की वैल्यू आ गई हमारे पास में प्लस माइनस का 2, कितना हमारे पास में, ये बाहर चला गया, ये हमारे पास कहते हैं रूट 6 हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, जिसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हमारे पास में हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के x हो जाएगा x² प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और के माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास में 2 यहाँ का, के x यहाँ से हो गया, प्लस का 6 लिखा था इक्वल टू हमारे पास में 0। तो इसको हम लोग ax² प्लस का bx प्लस के c इक्वल टू 0 कंपेरिजन करेंगे। तो a कितना आ गया हमारे पास में, k आ गया। b कितना हमारे पास में आ गया, माइनस का 2k आ गया। और c कितना हमारे पास में आ गया, हमारे पास में 6 आ गया। तो इक्वल रूट है तो d बराबर 0। तो d कितना हमारे पास होता है, b² माइनस का 4ac बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो b कितना है पास, माइनस का 2k, माइनस का 2k का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a कितना है पास में, k है, ठीक है ना, इंटू c कितना हमारे पास में 6 है, इसका कितना हमारे पास में आ गया, 0 आ गया। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4k² हो गया, माइनस का 6 चौको 24, कितना हो गया हमारे पास में, 24 हो गया। 6 चौको 24 के हो गया, इसका कितना हमारे पास में आ गया, 0 आ गया। अब चाहो तो यहाँ पे कुछ 4k कॉमन कर लीजिए। तो 4k कॉमन करेंगे तो हमारे पास में k बच गया, माइनस का 4 छंग 24 के बाहर चला गया, हमारे पास इक्वल कितना हमारे पास आ गया, 0 आ गया। ये देखिए ध्यान से, दोनों हमारे पास में इक्वल है तो इसको हम लोग 4k इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यहाँ पे k माइनस इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे k कितना हमारे पास आ गया, 0 ही आएगा अल्टीमेटली, इसको दबाएंगे 0 आ जाएगा हमारे पास में। और k कितना हमारे पास में आ गया, हमारे पास में यहाँ पे k वैल्यू हमारे पास उधर भेजेंगे 6 आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास में, k वैल्यू 6 में आ गया। तो इस तरीके से मैंने ये भी क्वेश्चन लगवा दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके साथ ले लीजिए, तो हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन लगाते हैं, ले लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन लगाते हैं, फालतू वाला क्वेश्चन है, और फटाफट देख लेते हैं। हमारे पास में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। सुनो क्या बता रहा है, कह रहा है हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप की, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के हमारे पास क्या करना है, एक आम की बगिया बनाना है। हुज लेंथ इज ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है, मान लो जो x हमारे पास में है, तो ब्रेथ का हमारे पास में क्या है, ट्वाइस इसकी लेंथ है, यानी ट्वाइस मतलब कि 2 लेंथ, दोनों हमारे पास में क्या है, इसकी लेंथ है। तो कह रहा है कि एरिया इज, इनका जो एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है हमारे पास, एरिया होता है। तो एरिया कितना दिया गया हमारे पास में, 800 दिया गया है। तो लिखा इफ सो, तो कह रहा कि अगर एक हमारे पास में, यानी कि ऐसी आम की बगिया है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने है और उनका एरिया 800 लिखा जाए, तो क्या वो ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आप बताइए। अरे भैया देखिए ध्यान से, संभव होगा तो देखिए ध्यान से, संभव होगा लगा लेते हैं। अगर रूट की वैल्यू, देखो संभव कब नहीं होगा, अगर रूट की वैल्यू, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आती तभी संभव नहीं होता है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं हमारे पास, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभव हो जाएगा। देखिए तो फटाफट लगाऊंगा, लिखने वाला आप काम करेंगे। तो लेंथ कितनी हमारे पास है, x लेंथ कितनी हमारे पास में, 2x है, इंटू ये कितना हमारे पास में x है, इक्वल टू हमारे पास में 800, लिखने वाला काम आप लोग करेंगे। तो 2x x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 800 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में 800 बटे में 2 कर लिया तो 2 कम 2 2 चौको 8 हो गया, हमारे पास में कितना आ गया 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास में आ गया 400 आ गया। तो इस तरह हटाएंगे रूट लगा लेंगे तो 400 लगा लिया। 400 का रूट सबको मालूम होगा हमारे पास में प्लस माइनस का कितना होगा 20 होगा, क्योंकि 20 2 दूनी 4 हमारे पास हो जाएगा, 1 0 0 हमारे पास 400 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, चूंकि लंबाई कभी निगेटिव हो नहीं सकती तो माइनस छोड़ देंगे तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक्स क्या था हमारे पास में चौड़ाई था, यानी कि हमारे पास में क्या था ब्रेथ था, तो ब्रेथ कितनी हमारे पास आ गई हमारे पास में 20 आ गई। और हमारे पास में लेंथ कितना हमने लिया था हमारे पास 2x लिया था, तो 2 × x, x कितना हमारे पास में 20 है, कितनी हमारे पास हो गए 2 दूना कितना हमारे पास में 40 आ गया। लेंथ कितने हमारे पास में आ गई 40 आ गई। यूनिट आप लोग लिख लेंगे हमारे पास में किसमें दिया गया किसमें दिया गया किसमें दिया गया, तो हमारे पास में मीटर में है तो मीटर में हमारे पास आएगा, तो मीटर हमारे पास हो गया मीटर में आ गया। अब देखिए दोनों पॉजिटिव मान आए हैं, जब दोनों पॉजिटिव मान आए तो क्या लिख देंगे भैया पॉजिटिव मान तो कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, यस, तो क्या लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल टू मेक इट इज व्हाट इट इज पॉसिबल टू मेक रेक्टेंगुलर व्हाट मैंगो ग्रू, यानी कि आम के बगिया को आप बना सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और बड़े-बड़े देख लेते हैं, ले लीजिए। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन मैंने चौथा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप उसको ट्राई करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा हमारे पास में इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ध्यान क्या लिखा है, कह रहा कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पाथ यानी कि क्या बनाना है पार्क बनवाना है, जिसका जो पेरीमीटर है ये लेंथ होती है ब्रेथ होती है, तो इसका जो पेरीमीटर हमारे पास है l + b, इसका जो पेरीमीटर हमारे पास कह रहा कि 80 है, और कह रहा कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसे निकालते सबको मालूम होगा l × b, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हमारे पास 400 दिया गया है। इफ सो अगर बनाना संभव है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमारे पास में इस l की वैल्यू कितना होगी और इस b की वैल्यू कितना होगी, हमें ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखो, तो हम लोग इसमें कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लिया जाए। तो हमारे पास में क्या करते हैं हम लोग कुछ मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो लिखा फाइंड दिस लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, लेट दी लेंथ x मीटर, हमने मान लिया कि लेंथ कितनी हमारे पास में x मीटर है, लेंथ तो हमने मान लिया कि x कितना हमारे पास है, यानी कि हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास में यहाँ पे क्या है लेंथ, हमने कितना मान लिया x मीटर मान लिया। देखिए तो अगर मैंने लेंथ को x मीटर मान लिया है तो यहाँ पे b कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कुछ समय के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि l × b कितना हमारे पास दिया गया है, यानी कि एरिया कितना दिया गया हमारे पास में 400 दिया गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे 2 × l कितना हमारे पास में, देखिए ध्यान से l कितना हमारे पास में है, यहाँ पे x है, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, प्लस का b = हमारे पास में 80 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो x प्लस का b = 80/2 दैट इज 40, 2 चौको 8 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो x प्लस का b कितना हमारे पास में आ गया, हमारे पास में ये कितना आ गया हमारे पास में 40 हो गया। तो यहाँ पे b क्या है चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना हमारे पास होगा 40 माइनस का x, तो ये हमारे पास में चौड़ाई आ गई, ये हमारे पास में क्या आ गई लंबाई आ गई। तो ये दोनों मान पता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो क्षेत्रफल कितना हमारे पास, एरिया l × b = हमारे पास में 400। तो देखिए ध्यान से, तो हमारे पास में l कितना हमारे पास में, तो l हमारे पास कहाँ गया, l को मैंने x माना था लेंथ को, तो x हो गया, इंटू b कितना हमारे पास में 40 माइनस का x है, तो 40 माइनस का x हो गया हमारे पास में, इक्वल टू हमारे पास में कितना है 400 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 40 40 x हो जाएगा, माइनस का x हो गया हमारे पास में, x² हो गया, इक्वल टू हमारे पास होगा 400 हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, इसको एक तरफ ले लिए, देखिए ध्यान से, या तो सब कुछ उधर लेके चले जाइए, या फिर हमारे पास इसको उधर लेके चले जाइए, सब कुछ उधर ले लीजिए हमारे पास में, तो इक्वल टू 400 लिखा था, लिख लीजिए, इसको उधर लेंगे तो प्लस का x² ले लेंगे, उसको उधर लेंगे तो माइनस का 40 हमारे पास x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आगे लिख लीजिए हमारे पास अच्छे से, भाई पहले ये लिख लेते हैं, तो x² पहले लिख लीजिए, फिर हमारे पास में माइनस का 40 लिख लीजिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस का 40 लिख लिया, फिर 400 लिख लिया हमारे पास में, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना लिख लिया हमारे पास में 0 लिख लिया। अब आप निकाल लीजिए इसके फैक्टर, देखिए 400 को ऐसा तोड़ो हमारे पास में, यानी कि 40 हमारे पास में आ जाए। तो देखिए ध्यान से कैसे तोड़ेंगे हमारे पास में, देखिए तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हमारे पास में, 20 × 20 कर लें, 20 × 20, तो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा हमारे पास में, और डबल 0 लगा लेंगे, और 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, सही है। तो यानी कि x² माइनस का 20x माइनस का 20x
प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 20 माइनस का 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस का 20 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में x माइनस का 20। तो x की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, x बराबर आ गया हमारे पास में 20। कितना आ गया 20। तो x हमारे पास कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे 20 आ गया। x 20 है तो x मैंने क्या माना था, लेंथ माना था, तो लेंथ कितनी हमारे पास आ गया 20 आ गया हमारे पास में। तो ब्रेड्थ मान निकाल लो, तो b कितनी हमारे पास में, आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, ये यहाँ तक आ रहा होगा हमारे पास में। तो b कितनी हमारे पास में 40 माइनस का x, तो 40 माइनस का x है, तो 40 माइनस का x कितना हमारे पास में निकाला था, x 20 है, यहाँ 20 कर लीजिए हमारे पास में, 40 माइनस का 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और दोनों इक्वल आ गए हमारे पास में, यानी कि यस पॉजिटिव मान आए हैं। L बराबर B बराबर हमारे पास 20 मीटर आ गया हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में कितने दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं। तो यस यानी कि ये हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल पार्क यानी कि बनाना संभव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है हमारे पास में। तो भैया इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक चैप्टर हमारे पास में पूरा हो जाता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आपके लिए आएंगे। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कौन वीडियो यानी किस चैप्टर का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, तो जस्ट कमेंट इन द चैट सेशन, आई विल ट्राई मेक ओवर दैट कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।